हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं चार्ल्स लैम्ब के एसे बैचलर्स कंप्लेंट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं चार्ल्स लैम्ब की। चार्ल्स लैम्ब एक फेमस इंग्लिश एसेइस्ट, पोएट और क्रिटिक थे जिनका जन्म 10 फरवरी 1775 लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लिश लिटरेचर में उनका नाम पर्सनल एसेस के लिए बहुत मशहूर था। उनकी एसेस इमोशनल, ह्यूमरस और ऑटोबायोग्राफिकल होते थे। मतलब उनमें उनकी खुद की लाइफ और फीलिंग्स क्लियरली दिखाई देती थी। चार्ल्स लैम्ब का चाइल्डहुड काफी डिफिकल्ट और पेनफुल था। उनकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी। सबसे बड़ी ट्रेजेडी उनकी लाइफ में तब आई जब 1796 में उनकी बहन मैरी लैम्ब ने मेंटल इलनेस के दौरान अपनी ही मां को मार दिया। इस इंसिडेंट के बाद चार्ल्स लैम्ब ने शादी नहीं की और पूरी जिंदगी मैरी की ही देखभाल की। इसी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी हुई थी। चार्ल्स लैम्ब ने क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल से पढ़ाई की। यहीं पर उनकी दोस्ती मशहूर पोएट सैमुअल टेलर कॉलेज से हुई। कॉलेज का लैम्ब के लिटरेरी करियर पर काफी इन्फ्लुएंस था। लैम्ब ने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में काम करते हुए गुजारा। जॉब बोरिंग थी, लेकिन इसी रूटीन लाइफ से उनके एसेस का कंटेंट में निकलता था। वो कॉमन लाइफ, चाइल्डहुड मेमोरीज, बुक, लोनलीनेस और इमोशंस पर लिखा करते थे। चार्ल्स लैम्ब की मेजर वर्क रहे हैं एसेस ऑफ इलिया, जो कि पब्लिश हुआ था 1823 में, जो कि फेमस वर्क रहा है। इसके अलावा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ये बुक चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने मिलकर लिखी थी, जिसमें शेक्सपियर के प्ले को सिंपल प्रोज में लिखा गया था ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके। इसके अलावा पोयम एंड लेटर्स, जिसमें लैम्ब के लेटर्स भी लिटरेचर का इम्पोर्टेंट हिस्सा माने जाते हैं। दोस्तों, चार्ल्स लैम्ब का एसे बैचलर्स कंप्लेंट उनके फेमस एसे कलेक्शन एसेस ऑफ इलिया का ही पार्ट है, जो कि पब्लिश हुआ है 1823 में। और उसके बाद लंदन मैगजीन में पब्लिश हुआ 1820 और 1825 के बीच में। और फिर बाद में उनके कलेक्शन में पब्लिश हुआ। पब्लिशर थे एडवर्ड मॉक्सॉन। चलिए अब इस एस्से को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, चार्ल्स लैम्ब रोमांटिक एरा के एक मशहूर एसेइस्ट थे। अपनी यूनिक राइटिंग स्टाइल के लिए फेमस थे। वो हमेशा अपने एसेस में ह्यूमर, पर्सनल रिफ्लेक्शन और थोड़ी इमोशनल इंसाइट का मिक्स लाते थे। उनके एसेस सिर्फ लॉजिकल, मॉरलिस्टिक नहीं होते, बल्कि कन्वर्सेशनल और रीडर फ्रेंडली भी होते हैं। लैम्ब का नजरिया हमेशा छोटी छोटी डेली लाइफ की बातों को हाईलाइट करता है और ह्यूमन नेचर के क्वर्क्स को दिखाता है। उनकी काफी एसेस में हम ह्यूमर के साथ सोसाइटी और ह्यूमन इमोशन पे भी लाइट डालते हैं। उनके एसेस में एक पर्सनल और इंटीमेट टच है, जैसे वो आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हो। उनके एसेस में जो कि बैचलर्स कंप्लेंट है, जो काफी पॉपुलर हुआ है क्योंकि ये अनमैरिड लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को फनी और थॉटफुल दोनों तरीके से दिखाता है। ये ऐसे एक बैचलर के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है जो अपनी फ्रीडम का मजा लेता है, लेकिन साथ ही अकेलेपन, डोमेस्टिक स्ट्रगल और सोसाइटी के प्रेशर का भी सामना करता है। ये ऐसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे लैम्ब ह्यूमर, आयरनी और सोशल ऑब्जर्वेशन को मिक्स करके एंटरटेनिंग और इंसाइटफुल ऐसे बनाते थे। एस्से की शुरुआत बैचलर की डिससेटिस्फेक्शन से होती है। सिंगल लाइफ का मतलब सिर्फ फ्रीडम नहीं है, वो एक डबल एज सॉर्ड है। बैचलर खुद बताता है कि वो अपनी चॉइसेस का मजा ले सकता है, लेकिन साथ ही उसके दिन बोरिंग और इवनिंग्स लोनली फील करते हैं। मील्स जो नॉर्मली फैमिली के साथ शेयर किया जाता है, बैचलर के लिए एक अकेला खाने का एक्सपीरियंस बन जाता है। लैम्ब ने डोमेस्टिक डिफिकल्टीज को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कॉमिक सिचुएशन क्रिएट करके यहाँ पर दिखाया है। एग्जाम्पल के तौर पर बैचलर को खुद कुकिंग, क्लीनिंग और हेल्थ मेंटेन करनी पड़ती है, और ये छोटी छोटी चीजें भी स्ट्रगल्स बन जाती है। ये एग्जैजरेशन फनी है, लेकिन ह्यूमन नेचर की सच्चाई भी रिफ्लेक्ट होती है। कंपेनियनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना जिंदगी को इजी और फुलफिलिंग बनाता है। लैम्ब सिर्फ डोमेस्टिक स्ट्रगल्स पे ही नहीं रुकते, वो बैचलर के इमोशनल लाइफ पे भी लाइट डालते हैं। बैचलर फ्रीडम के बावजूद इमोशनल इंटीमेसी से डिप्रिव्ड है। कोई पार्टनर नहीं है जिसे वो अपने हैप्पीनेस या सैडनेस शेयर कर सके। सेलिब्रेशन, अचीवमेंट, छोटी खुशियां सब इनकम्प्लीट लगती है जब शेयर करने वाला कोई नहीं होता। सिमिलरली फेलियर्स और सिकनेस ज्यादा टफ लगती है
जब साथ में कोई सपोर्ट नहीं होता। लैम ने इन सिचुएशन को ह्यूमर और जेंटल आयरनी के साथ प्रेजेंट करा है। बैचलर की लाइफ फ्रीडम और लोनलीनेस का एक मिक्स है, और यही चीज पैराडॉक्स है, एस्से का कोर है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एस्से का सोशल कमेंट्री है। सोसाइटी अक्सर बैचलर्स को जज करती है। अनमैरिड मैन को इनकम्प्लीट या पिटेबल माना जाता है और मैरिज को रिस्पेक्टेबिलिटी का मार्क समझा जाता है। लैम के थ्रू ये दिखाया गया है कि ये सोसाइटल प्रेशर अनफेयर है और रिस्ट्रिक्ट करता है। बैचलर रिसेंट करता है कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ हिज अनमैरिड स्टेट, लेकिन सीक्रेटली वो कंपेनियनशिप और इमोशनल सपोर्ट की डिजायर भी फील करता है। ये ड्यूअलिटी रिजनमेंट एट सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉन्जिंग फॉर कंपेनियनशिप को दिखाती है, ऐसे को डेप्थ देती है। लैम का ह्यूमर और सोशल क्रिटिक एक साथ चलती है, जो रीडर को एंटरटेन और थिंक दोनों करवाती है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी एस्से का एक मेजर फोकस है। लैम फनी एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे बैचलर्स हाउस होल्ड मैनेज करने में स्ट्रगल करते हैं। कुकिंग, क्लीनिंग और पर्सनल हाइजीन, ये छोटी छोटी चीजें भी फ्रस्ट्रेशन का सोर्स बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए, बैचलर कुकिंग करते करते डिश बर्न करता है या हाउस अनटाइडी रखता है। ये एग्जैजरेशन कॉमिक इफेक्ट के लिए है, लेकिन सीरियस मैसेज भी है कि लाइफ इजियर और इंजॉयबल है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जाए। लैम ये सर्टेनली दिखाते हैं कि कंपेनियनशिप और मैरिज एडवांटेजेस लाते हैं। दोस्तों, इससे इमोशनल और साइकोलॉजिकल डायमेंशन को भी टच करता है। बैचलर सॉलिट्यूड और फ्रीडम एंजॉय करता है, लेकिन लोनलीनेस, बोर्डम और कनेक्शन की उम्मीद भी रखता है। लैम ये स्ट्रगल्स एम्पैथी के साथ दिखाते हैं, जिससे रीडर बैचलर की सिचुएशन से रिलेट कर सके। ऐसे मल्टीपल लेवर्स पे काम करता है, एंटरटेन, इन्फॉर्म और रिफ्लेक्शन प्रोवोक करता है। ये दिखाता है कि ह्यूमन बीइंग्स फ्रीडम के साथ कंपेनियनशिप की भी नीड फील करते हैं। सोसाइटी का प्रेशर ऑल्दो कभी बर्डन लगता है, एक डीपर ह्यूमन डिजायर लगता है। पार्टनरशिप और शेयर्ड लाइफ एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लैम का राइटिंग स्टाइल बैचलर्स कंप्लेंट में काफी रिमार्केबल है। वो कन्वर्सेशनल और इंटीमेट टोन यूज करते हैं, जैसे बैचलर को डायरेक्टली रीडर से बात करता हो। ये स्टाइल ऐसे को हाईली इंगेजिंग और रिलेटेबल बनाता है। लैम विविड इमेजरी का और कॉमिक एग्जेजरेशन के साथ बैचलर की कंप्लेंट्स को लाइफ लाइक बनाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, बैचलर के डोमेस्टिक स्ट्रगल्स को डिटेल में यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। ह्यूमर और आयरनी एस्से का सेंट्रल अपील है। लैम जेंटल आयरनी यूज करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन हाईलाइट करते हैं। फ्रीडम एंजॉय करते हुए बैचलर लोनलीनेस फेस करते हैं, सोसाइटी के ताने फेस करते हैं, लेकिन सीक्रेटली वो भी कंपेनियनशिप ही चाहते हैं। ये चीज जो है कॉन्ट्रडिक्टरी भी है, फनी है, रिलेटेबल है। लैम का ह्यूमर अफेक्शनेट और प्लेफुल है, कभी मीन नहीं, जो उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर और एबिलिटी जो डेली लाइफ में होती है उसको दिखाता है। दोस्तों, बैचलर्स कंप्लेंट एक यूनिवर्सल और टाइमलेस है। लोनलीनेस, सोसाइटल प्रेशर, कंपेनियनशिप की नीड और फ्रीडम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस है। लैम ने इन थीम्स को ह्यूमर और पर्सनल रिफ्लेक्शन के लेंस से एक्सप्लोर करा है, जिससे ऐसे सेंचुरीज बाद भी रेलेवेंट और इंगेजिंग लगता है। दोस्तों, ये ऐसे पुराना है लेकिन आज भी रिलेटेबल है, और यही चीज लैम की मास्टरी को दिखाता है। दोस्तों, इस ऐसे का कंक्लूजन ये है कि चार्ल्स लैम का बैचलर्स कंप्लेंट एक रिच और एंटरटेनिंग ऐसे है, जो बैचलर लाइफ के अप एंड डाउन को डिटेल में प्रेजेंट करता है, ह्यूमर, आयरनी और विविड स्टोरी टेलिंग के थ्रू। लैम बैचलरहुड के जॉय, स्ट्रगल्स और कॉन्ट्रडिक्शन को कैप्चर कर रहे हैं। प्रैक्टिकल चैलेंजेस, इमोशनल लोनलीनेस और सोशल प्रेशर को यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का प्लेजर भी दिखाया जा रहा है। दोस्तों, आई होप आपको ये ऐसे समझ में आ गया हो, और वीडियो सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।